दोस्तों, पिछले 10 सालों से ईसाई विरोधी हिंसा ने एक तेजी पकड़ ली है। अभी अभी यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम की एक रिपोर्ट रिलीज़ हुई है, जिसके अनुसार सन 2023 में ईसाइयों पर 687 हमले हुए। इसी प्रकार से सन 2024 में पहले 75 दिनों में 161 घटनाएं हुई हैं। ये घटनाएं ज़्यादातर तब होती हैं जब प्रार्थना सभाएं चलती हैं और उसके आधार पे ये आरोप लगाया जाता है कि धर्मांतरण का कार्यक्रम चल रहा है, और उसके चलते चर्चों पर हमले और सामूहिक प्रार्थना स्थलों पर जब हमले, ये बात आम हो गई है। इन घटनाओं से जिस प्रकार से प्रतिबिंबित होता है, ये यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम इन घटनाओं को एक लिपिबद्ध करता है, इनका एक रिकॉर्ड रखता है, और उसके आधार पे मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूँ। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो ये जो अल्पसंख्यकों पर आरोप लगाया जाता है कि ये एक प्रकार से धर्मांतरण कर रहे हैं, धर्मांतरण ही इनका मुख्य उद्देश्य है, तो हम जान दें कि 1971 में भारत में ईसाइयों की संख्या 2.60 थी, और ये जनसंख्या 2011 में 2.30 हो गई, यानी इसमें करीब 0.3 की कमी आई है। दूसरी तरफ ईसाई धर्म भारत में पिछले करीब 1900 से ज़्यादा सालों से है। उसके बावजूद भारत में ईसाइयों की संख्या 2.3 है। ईसाइयों के कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उसी के साथ साथ इनके बहुत सारे स्वास्थ्य केंद्र भी हैं, और कई पास्टर्स, सिस्टर्स, नन्स ये दूर दराज गाँवों में आदिवासियों के बीच में रहकर एक सेवा का भी काम करते हैं। इस बात से मैं इनकार नहीं करता कि कुछ क्रिश्चियन मिशंस निश्चित रूप से धर्मांतरण को अपना लक्ष्य बनाते हैं, पर ज़्यादातर से उनका जो लोगों का जो धर्मांतरण कभी कभी हुआ है, उसकी संख्या तो हम देख रहे हैं कितनी कम है। और ये धर्मांतरण जो है लोगों की स्वेच्छा से तब होता है जब वो इनके कामों का कुछ फ़ायदा उठाते हैं, या तो स्वास्थ्य लाभ या शिक्षा में बढ़ोतरी। ये दो मुख्य कारण हैं जिनके कारण ईसाइयों की संख्या में थोड़ा बहुत धर्मांतरण हुआ होगा। वैसे हम देखें कि मुख्य जो रिपोर्ट्स आई हैं, वाधवा कमीशन की रिपोर्ट और जो कंधमाल ट्राइब्यूनल बैठा था, वो निश्चित रूप से बताता है कि इस प्रकार से ईसाइयों की जनसंख्या में धर्मांतरण की कोई गतिविधि नहीं चल रही है। धन्यवाद।